बुला चलो पहले पार्टी वाला बुलाओ, उसके बाद प्रोग्राम करना। प्रोग्राम पहले नहीं करना, पहले बुलाओ पार्टी वाला बुलाओ। प्रशांत किशोर के समर्थक अब गुंडई पर उतर गए हैं। अपने क्षेत्र में किसी भी दल के नेता को वोट नहीं मांगने देंगे। तस्वीरें निकलकर सामने आई है जहां पर एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष के साथ जन सुराज के समर्थकों ने, अमजद मुखिया के समर्थकों ने बदतमीजी की है। उनको उस क्षेत्र में वोट मांगने नहीं दिया गया है। तस्वीरें हम दिखला रहे हैं कि देखिए, जब एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अपने प्रत्याशी के लिए वहां पर वोट मांगने गए थे, अमजद मुखिया के गांव के तरफ जब वोट मांगने गए थे, तो वहां पे जन सुराज के जो समर्थक हैं, अमजद मुखिया के जो लोग हैं, उन्होंने बदतमीजी की है। उस गांव से उनको खदेड़ा गया है, एक तरह से कह लीजिए, और कहा गया है कि आप यहां से चले जाइए, यहाँ पर कोई भी दल के लोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं आइए, यहाँ पर हम लोग प्रचार नहीं करने देंगे। देखिए, लोकतंत्र में जितने भी प्रत्याशी लड़े, चाहे जिस पार्टी से लड़े, सबको अधिकार होता है कि हर क्षेत्र में जाकर के अपने उम्मीदवार के लिए, अपने लिए वोट मांगे। और ऐसे में जो जन सुराज के लोगों का कारनामा सामने आया है, ये सवाल खड़ा कर रहा है कि जन सुराज के कर्ता धर्ता हैं प्रशांत किशोर। कहते थे कि देखिए, बिहार में राजद के समर्थक जो हैं गुंडागर्दी करते हैं, गुंडई करते हैं, और हम वैसे लोगों को लाएंगे जो समाज के सभ्य लोग होंगे, समाज के अच्छे लोगों को हम अपने साथ लाएंगे और समाज बदलेंगे, बिहार बदलेंगे। लेकिन तस्वीरें हम दिखला रहे हैं कि देखिए किस तरीके से बदतमीजी की गई है। और वहां पर जब प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे थे, एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान, वोट मांगने के लिए, तो उनको वहां से बदतमीजी करके भगाया गया है। और उस पर राणा रंजीत जो प्रदेश महासचिव हैं एमआईएम के, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा है कि इनसे तो अच्छे कम से कम राजद वाले हैं, वो किसी को प्रचार करने से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन जन सुराज वाले तो गुंडई पर उतर गए हैं। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। हम लोग बेलागंज विधानसभा के बालापुर गांव में हैं, भलुआ पंचायत। अपने प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब के साथ यहाँ कार्यक्रम करने आए थे। कुछ उपद्रवी लोगों ने आकर के जो है उपद्रव मचाया कि भाई यहाँ आप किसी का पर्ची नहीं बांट सकते हैं, यहाँ प्रचार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अमजद साहब का गांव है, शायद उन्हीं का पंचायत है। हम लोगों को तो नहीं मालूम है। हम लोगों ने के गांव में भी जा कर के सभा को किया है, किसी तरह का कोई उपद्रव नहीं हुआ। लेकिन ये जो अमजद साहब जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं, उनके गाँव में आप प्रचार नहीं कर सकते हैं, आप पर्ची नहीं बांट सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि गुंडा कौन है, यहाँ बड़ा गुंडा कौन है। ये बड़ा आश्चर्य वाला विषय है। और मैं जनसुराज से आता हूँ, पुराना मेरा रिश्ता रहा है, और हम लोग जनसुराज के संस्कार को जानते हैं, उनके तरीके को जानते हैं। तो ये तरीका निश्चित रूप से जनसुराज का नहीं है, और ये देख करके बड़ा अफसोस हुआ है। पहले भी शायद कुर्सी तोड़फोड़ हुआ था, जिसकी वजह से टिकट को जो बदलाव किया गया, और उसका जो है ज़मीनी हकीकत आज हम लोग को देखना पड़ा। इस गाँव में हम लोग आए, चूँकि ये उनका पंचायत है, उनका गाँव है। यहाँ आप दूसरी पार्टी वाले लोग न पर्चा बांट सकते हैं, न प्रचार कर सकते हैं। तो ये बेलागंज का बड़ा गुंडा कौन है, ये समझने वाली बात है। हम लोगों ने सुरेंद्र यादव जी के भी इलाके में कार्यक्रम किया, लेकिन इस तरह का उपद्रव नहीं देखा। लेकिन जिस तरीके से हम लोग को यहाँ पे जलील किया गया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब बोल रहे थे, उस बीच आकर के इस तरह का उपद्रव किया गया। तो जनता आपके हाथ में है कि बड़ा गुंडा कौन है और सही मायने में कौन गुंडागिरी कर रहा है। हम लोग अपना केवल वोट मांग रहे हैं और मांगते रहेंगे। ऐसे उपद्रवी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, वो हमारे इरादे को कमज़ोर नहीं कर सकते। हम अपनी लड़ाई को लड़ते। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा कि क्या इस तरीके से जन सुराज वाले बिहार बदलने आए हैं और बिहार बदल पाएंगे क्या।